आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि सफल होना है तो थोड़ा चालाकी से काम लो। किचन हैक्स में भी थोड़ा चालाकी से काम लो। गृहिणी है तो थोड़ा चालाकी से काम लो। दुनिया से जीतना है तो थोड़ा सा चालाकी से काम लो। लेकिन असलियत बताऊं, मुझे लगता है कि इससे बिल्कुल उल्टा है। इस चालाकी और प्रपंच भरी दुनिया में अगर हमें सच में शांति से जीना है तो हमें चालाकी की नहीं बल्कि थोड़ी सी सरलता की जरूरत है। अगर हम चीजों को क्लियर और सीधे सीधे देख लेना बिना किसी बनावट के, तो 99% हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगी अपने आप ही। एक क्वेश्चन आया कि दीदी कोई ऐसा तरीका है तो बताओ जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर ले, हमें किसी दूसरे की जरूरत ही ना पड़े सलाह करने के लिए। सच में कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना ही अच्छी स्थिति हो जाए, क्योंकि अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स इमोशनली जो भी आपको हैं उनका आप खुद से हल निकाल पाओगे तो ना तो आपको ये दिक्कत है कि मैंने किसी से शेयर किया है वो कहीं और जाके कह देगा या मेरा मजाक उड़ाएगा या वो मेरी बात समझेगा या नहीं, क्या वो सही से समझ भी पा रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ उससे। ये सारी टेंशन खत्म, क्योंकि आप अपने आप से खुद ही बात कर रहे हो। और दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी से कहोगे ही नहीं तो एक ये डर खत्म हो जाता है जो ज्यादातर महिलाओं को रहता है कि मैंने इससे ये बात कर तो ली लेकिन कहीं ये घूम फिर के जिस बंदे से जुड़ी हुई है उस तक ना पहुंच जाए, रहता है ना ये डर। तो ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में बहुत अच्छी चीज है। तो बने रहो इस वीडियो के एंड तक। आप इस वीडियो के एंड तक अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने में, मुझे पूरा भरोसा है, कामयाब हो जाओगे और इसके बाद आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, तो बज गए हैं जी 10:30 और सारा काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी सहेलियों से बातें करने के लिए। आदत सी हो गई काम निपटा के आप लोगों से बात करने की। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। पहला क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स टॉक्सिक सास ससुर को लेके। उसमें दो तरीके से है कि जी या तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां करवाते हैं और दूसरा ये है कि बच्चों में पार्शियलिटी करते हैं। फिर से मैं बोलूंगी कि ये भी चीज आप अकेले नहीं हो, हर दूसरे घर में मिल जाएगा इनमें से एक मुद्दा, या तो लड़ाइयां लगवाने का या फिर मतलब ये कि बच्चों में फर्क करने वाला। ठीक है, तो पहली बात पे बात करते हैं कि आप में लड़ाइयां किन किन रीजंस की वजह से हो सकती है। पहली चीज, आपने उनके पेरेंट्स को जवाब दिया और बेटे को आ गया गुस्सा और आप दोनों की होगी लड़ाई, या फिर आपने कुछ भी नहीं किया, आपके पति को कुछ उल्टा सीधा मतलब झूठ भी बोल देते हैं कई बार लोग, और भड़का दिया, पंप कर दिया और वो आपके पति जो हैं वो आपके ऊपर आके फट पड़े। ये दो तरीके से ज्यादातर लड़ाइयां होती हैं। अब पहला तरीका है, अगर मुद्दा सिर्फ यही है कि आपने जवाब दिया इस वजह से लड़ाइयां हो रही है, मत दो जवाब, चाहे वो कुछ भी कह ले, मत दो जवाब अगर सिर्फ यही बात है। और ऐसा नहीं है जवाब नहीं दोगे पलट के तो अंधा कोई नहीं होता, उनको भी दिखाई देगा कि हाँ मेरी पत्नी को इतना इन्होंने बोल दिया लेकिन इन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। तो धीरे धीरे ये है कि हो जाएगा कि नहीं, पत्नी की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने दे दिया उनके सामने जवाब तो वो एक बेटे हैं, माँ बाप या पूरी दुनिया उन्हें ये कहेगी देखो इसके सामने इसकी पत्नी हमें बुरा भला कह गई और इसने कुछ कहा भी नहीं, तो वो चाहे ना चाहे उनको रिएक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अगर मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि जवाब मत दो तो मत दो। अगर कोई बात कहनी भी है तो शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखो, कि मतलब एक लहजा जो है वो तमीज के दायरे में होना चाहिए कि आप अपनी बात कह दो लेकिन बदतमीजी में मत कहो। कई कमेंट ऐसे आए थे कि मैं उल्टा सीधा बोल देती हूँ फिर पछतावा होता है, तो फिर पछताने से क्या ही होगा, अब तो आपने बोल दिया। तो अगर आपको कोई बात ऐसी है कि सिर से ऊपर जा रहा है पानी, आपको पलट के बोलना पड़ भी गया तो एक तहजीब के दायरे में बोलो, ताकि ना हस्बैंड को बहुत ज्यादा अजीब सिचुएशन में डलना पड़ेगा और ना ही सास ससुर कहेगा कि जी देखो मुझे ये कह दिया। आप लॉजिक से अपनी बात रख दो, तो अगर वो किसी से कहेंगे भी ना, शिकायतें भी करेंगे कि ये तो आपके पास एक पॉइंट होगा कि भाई ये चीज गलत थी और मैंने इसमें इतना कह दिया तो क्या गलत कर दिया। ठीक है, तो ये तो हुई जवाब देने वाली बात। अब दूसरी चीज ये होती है कि बच्चों में फर्क कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि भाई नंद को ज्यादा देते हैं, वो पहले से फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या जेठ जेठानी को दे दिया वो पहले से फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हम कमजोर हैं फिर भी हम ही करें और हमारे साथ ही पार्शियलिटी होती है एंड ऑल दैट। इसका देखो सिंपल एक ही हिसाब है जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा से अप्लाई किया, जो मेरे माँ बाप ने अप्लाई किया था। कभी भी माँ बाप की प्रॉपर्टी पे मुंह नहीं धोना चाहिए।
ये फैक्ट है। जो मजा अपने हाथों की कमाई में है ना, उससे चीजें जोड़ने में है, वो कभी भी माँ बाप की दी हुई चीज में वो गर्व, वो अभिमान नहीं आएगा आपके अंदर। कि अभिमान नहीं कहना चाहिए, स्वाभिमान, है ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको मिली है। और जो आपने अपने गट्टों की मेहनत से बनाया है ना, उसका एक अलग ही गर्व होता है। और आपसे ज्यादा आपके माँ बापों को होता है, चाहे वो सास ससुर हो या माता पिता हो। तो प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, जेवर हो, कुछ भी चीज हो, आपके सास ससुर की जो है वो उनकी है। वो चाहें तो अपने 10 बच्चों में से एक को दे दें, 9 को दे दें, आपको ना दें। तो आप उनमें ब्लेम मत करो कि भाई मुझे क्यों नहीं दिया, ये मैं भी तो आपका बेटा हूं या बेटी हूं या बहू हूं। ठीक है, आप अपने हाथों पे भरोसा रखो, अपनी किस्मत पे भरोसा रखो। जो आपके और आपके बच्चों के नसीब का होगा वो भगवान आपको आपके हाथ से कमवा के देंगे। और मेहनत करते रहो, कम से कम कल को आपके बच्चे बड़े होंगे तो चौड़े होके ये तो कह सकोगे कि हाँ भाई हमारा बना हुआ है सब कुछ। तो उस चीज की गिल्ट मत रखो। सारी टेंशन किस बात की हो रही है कि जी उन्हें दे देंगे और हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, यही है ना। आप सीधे सीधे पैसों का हिसाब अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई जो उनका है वो उनका है, वो चाहे कूड़े में फेंके, इसको दें, उसको दें, हमें दें, वो उनकी मर्जी है। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि उनका पैसा उनका है, आप मुंह धोना ही छोड़ दो उसके ऊपर कि ये हमें मिलेगा या ये हमारा है, ये सोचना जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन ये टेंशन खत्म। फिर आपको पार्शियलिटी से कोई दिक्कत नहीं होगी। करने दो उन्हें जिनका कर रहे हैं, बढ़िया है। आपके नसीब का जो होगा वो आपको मिल जाएगा, उसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता। तो ये टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगले जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं हस्बैंड से जुड़े हुए। अगेन पिछली बार भी काफी बातें हुई थी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के बारे में। अब की जो आए हैं कि ये जी हस्बैंड अपनी फैमिली के सामने, हमें तो जो कुछ कहना होता है अपनी फैमिली के सामने कह देते हैं, लेकिन अपनी फैमिली की कोई बात हो तो हमारे सामने नहीं कहते। आपके सवाल में छुपा हुआ है हस्बैंड की फैमिली। तो वो उनकी फैमिली है, आप बाहर से आए हो, आपको टाइम लगेगा अपनी जगह बनाने में, लेकिन आपकी डांट अगर उन्होंने अपनी फैमिली के सामने लगा दी या आपकी बात उन्हें कह दी तो वो तो पहले से एक ही है, सब एक ही परिवार है। आप बाहर से आए हो, आपकी उन्होंने कर दी, ये नहीं सोचा कि आपके साथ जुड़े हुई हैं, मतलब वो भी, तो अब कहीं ना कहीं आप उनके परिवार का हिस्सा हो। ये चीज हर आदमी को जल्दी समझ में नहीं आती, थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार। तो अब ये है कि अपनी फैमिली की अगर वो आपको बात बताएंगे आके, अपने मम्मी डैडी की, अपने भाई बहन की, किसी की भी, तो आप कहाँ जाओगे बताने? अपनी फैमिली में। आप मानो या ना मानो ये होगा कि आपके मुंह से वो बातें निकलेंगी अपनी फैमिली में। तो हम लोग ना ये गड़बड़ कर जाते हैं कि अब यही मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार है, ये होना चाहिए। और जो परिवार हम छोड़ के आए हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दोस्त या हमारे परिवार वालों में जो है, अगर हमें ससुराल की कोई बात पता लगती है तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन वहां तक भी जाती है। तो जो हस्बैंड नहीं चाहते कि ये वाली बात मुझे अपनी पत्नी के घर या उसके दोस्तों तक पहुंचानी है, वो आपके सामने कभी भी शेयर नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। और जिसमें उन्हें कोई इशू नहीं है वो बात आपको बता देंगे। तो ऐसे ही होता है, बस ये है, इतनी सी बात है। और जिस दिन आप परमानेंटली उनकी लाइफ का, उनकी परिवार का हिस्सा बन जाओगे ना, मतलब आप और आपके हस्बैंड जिस दिन सच में एक हो जाएंगे कि हम एक यूनिट हैं, एक से बात कहनी यानी दूसरे से कहनी, उस दिन ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। और जब तक ये मुद्दा है कि आप अलग हो और वो अलग हैं, तब तक रहेगा कि वो अपने परिवार के क्लोज सीक्रेट्स आपको बताने से डरेंगे। और आया है जी एक बहुत टिपिकल से हैं कुछ क्वेश्चन के हस्बैंड जो हैं वो ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद बुरा बर्ताव करते हैं, गालियां देते हैं, मारपीट भी करते हैं एंड ऑल दैट। बहुत ही बुरी और विकट स्थिति है यार ऐसी महिलाओं की जिनके हस्बैंड ऐसे हैं। मैं इस पे कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे सामने मैंने जितने लोगों को देखा है जो ड्रिंक करते हैं, उनकी पत्नियों की जो दशा देखी है, उनके सबके तरीके अलग अलग थे, लेकिन मैं जिसको देख के समझी ना, कुछ भी काम नहीं करता। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनके हस्बैंड ड्रिंक नहीं करते वो लोग नहीं इमेजिन कर सकते कि कैसा लगता होगा जब रात को बंदा आके अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम बिताने के बजाय नशे में धुत होके घर आता होगा और उसे अपना ही होश नहीं रहता होगा। और उसके बाद भी वो ये नहीं कि आके सिर्फ अपने कमरे में सो जाए या कुछ और, वो आके उनके साथ बुरा बर्ताव भी कर रहा है। क्या तो आप उससे उसके सारे दिन की बातें पूछ लोगे, क्या आप नहीं बता लोगे, क्या घर की बातें बता लोगे। तो भाई बहुत ही मुश्किल लाइफ है ऐसी महिलाओं की। सैल्यूट है उन्हें, वो कैसे डील कर रही हैं।
अब मैं कहूँ कि मैं आपको क्या सजेशन दूं, मैं नहीं कर पाती हैंडल ये सब चीजें। शायद मैं मतलब उस रिश्ते से ही अलग हो जाती, या फिर पता नहीं मैं क्या करती, लेकिन मैं नहीं हैंडल कर पाती ऐसे आदमी को जिनके साथ आप पता नहीं क्यों रह रहे हो, है ना। केवल एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और उसके बच्चे हैं आपके पास, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये है कि रहना ही है साथ, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिसे आप छोड़ तो सकते नहीं, और वो किसी काम का है नहीं आपके, उल्टा आपको परेशानी ही दे रहा है, उसमें आपका ये तो हो गया। देखो जी, हस्बैंड आपके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा नहीं रहे, नशे में, या और भी कई आए थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते किसी भी रीजन से, तो उसमें आप कर ही क्या सकते हो। बस ये है कि आप सोच लो वो बंदा है ही नहीं, और आप सिंगल मदर हो, तो आप कैसे हैंडल करती सारी चीजें। बस जिस दिन ये सोच लिया, अपने आप तसल्ली आ जाएगी, ना होने से कुछ तो वो करेंगी। और बाकी अगर आपने ये सोच लिया कि जो करना है मुझे अकेले कोई करना है, इनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी, उस दिन आपको थोड़ा लाइट फील होगा और स्ट्रांग भी फील करोगे आप कि नहीं मुझे ही करना है। आप उनसे उम्मीद ही मत रखो, अगर आपकी किस्मत से साथ दिया, हो सकता है इन फ्यूचर वो बदल जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, लेकिन जब तक नहीं समझ रहे, अपने मन को शांत रखने का यही जुगाड़ है कि आप ये सोच लो कि भाई वो है ही नहीं, जो करना है मुझे करना है, तो आप शायद पार लग जाओगे सिचुएशन से। अब आए हैं क्वेश्चन कंसिस्टेंसी को लेके कि मेरी ना किसी भी चीज में रुचि नहीं है। एक ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज में मन नहीं लगता, और ना ही मुझे कुछ खास कोई चीज आती है। कोई कह रही है कि घर के काम के बाद इतना थक जाती हूँ कि स्टडी का मन ही नहीं करता। कोई कह रही है कि आपका वीडियो देख के मोटिवेट तो हो जाती हूँ, लेकिन चाहती भी हूँ सब काम कर लूँ अपने तरीके से, लेकिन घर वाले कोई ना कोई अड़चन डाल देते हैं। एक आ रहा है कि जी प्राइवेट में जॉब करने नहीं दे रहे, और सरकारी का अब मन भी नहीं है, इतने दिन बाद छूट गई। इन शॉर्ट मतलब यही कि काम करने के बाद आपका स्टडी का रूटीन या कुछ सीखने साखने का रूटीन नहीं बन पा रहा। ये प्रॉब्लम बहुत सारी है, बहुत लोगों के साथ है, बहुत सारे, क्योंकि एक एज के बाद आपका दिमाग जो है वो उतना तेज नहीं रहता जितना बच्चों का रहता है या टीन एज में हमारा रहता है। और दूसरी चीज है कि घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद अगर हम किसी चीज की तैयारी करें भी, किसी पेपर की, किसी एग्जाम की, किसी नौकरी की, तो कहाँ हम उन बच्चों के साथ compete कर पाएंगे जो अपने माँ बाप के साये में खुशहाली के साथ पढ़ रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर, और वो पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं कि हमें क्रैक करना है एग्जाम। एक वो बच्चा और एक आप हो, जो एक दो बच्चे हैं आपके, सास ससुर हैं, घर का पूरा काम है, एज भी है, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, तो आप उन बच्चों के साथ कहाँ compete कर पाओगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो ये शादी के बाद एग्जाम क्रैक कर लेते हैं ना, ये ब्रिलियंट मतलब लोग रहते होंगे। नॉर्मल बंदी के बस की बात नहीं होती कि वो घर का काम, बच्चे, पति, सास ससुर, इन सब जिम्मेदारियों के बाद उस लेवल की स्टडी कर पाए कि एक बार में या 2 बार में वो एग्जाम क्रैक कर ले उन बच्चों के साथ जो केवल स्टडी कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत है कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो इसमें सिंपल है, आप प्रैक्टिकली होके सोचो, आप दिवा स्वप्न मत देखो कि मैंने फॉर्म भरा और जी मैं पास हो गई और मेरी नौकरी लग गई एंड ऑल दैट। हर एक को ईमानदारी से अपना कैलिबर पता होता है कि वो कितने % पेपर हल कर सकता है, क्या उसको समझ में आती है बातें सब्जेक्ट में, क्या नहीं आती, किस सब्जेक्ट पे उसकी पकड़ है। तो इन सबको देखते हुए प्रैक्टिकल जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित करो अपने लिए। अगर आपको अंदर से पता है कि आप बिना कोचिंग के या बिना मतलब फुल पढ़ाई के आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, तो फिर उसके लिए बार बार ट्राई करते रहने का कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि प्राइवेट जॉब आपके हस्बैंड नहीं करने दे रहे या घर वाले नहीं करने दे रहे, तो आई एम श्योर उसका कोई रीजन होगा। हो सकता है आप इतनी रेप्यूटेड फैमिली से हैं कि वो छोटी नौकरी आपको नहीं करने देना चाह रहे। इवन मैं खुद बताऊं, अगर मैं किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही होती तो शायद मेरे ससुराल वाले भी मुझे नहीं भेजते। तो आपके ससुराल की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हो सकता है वो इस वजह से आपको मना कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में ये रहता है कि भाई चलो सैलरी तो अच्छी खासी आएगी, तो ये हो जाता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बिना जॉब के इतना इनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं करना ही है, तो आप फिर ये है कि लगातार आप उनको बोलो कि भाई चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, जॉब मेरे लिए, मेरी पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है, मेरा नहीं मन लगता। तो आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि जी घर वाले कोई अड़चन डाल देते हैं या स्टडी का रूटीन नहीं बन पाता,
आप में कैलिबर है लेकिन आपका स्टडी का रूटीन नहीं बन पाता क्योंकि आप थक जाते हो। तो इसका सीधा जवाब यह है कि जी थकान मैं हमेशा कहती हूँ कि माइंडसेट है और कुछ नहीं है। अगर आपका टारगेट, आपका निशाना जो है वो है कि भाई मुझे वो एग्जाम क्रैक करना है, तो आप कितना भी थके हों आप अपने लिए भी टाइम निकालोगे, कैसे भी करोगे, घर के कामों को जल्दी निपटाओगे, कोई प्लान भी सोचोगे, कुछ भी करोगे। जब आपको ये दिखता है, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है, जब आप ये सोचते हो ना कि ये काम करना तो है, तो आपका माइंड आपको खुद आइडिया देगा कि अब वो कैसे करना है। लेकिन आप अगर ये सोचोगे करना है या नहीं करना, तो फिर वो या नहीं करना वाले में भी आपका माइंड काम करता है। अगर आपने सीधे सोच लिया कि भाई मुझे ये चीज या ये बुक या टॉपिक खत्म करना ही है, तो वो आप कैसे करोगे, कब करोगे, वो आपका माइंड आपको खुद बताएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये होता है। अगर ये है ना कि जो मुझे कुछ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं कहीं से भी शुरू करो। कोई रुचि नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई स्किल नहीं है, भाई ये बातें मतलब प्योरली फिर तो ये है कि भाई सिर्फ एक कुछ प्रवृत्ति होती है ना, कुछ लोग नेचर से ही काम करने वाले होते हैं और कुछ लोग नेचर से ही नहीं काम करने वाले होते हैं। तो शायद आप दूसरे वालों में हो फिर कि कुछ करना ही नहीं है, उसमें फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मुद्दा वहीं तक है हेल्प करने का, जब आप वास्तव में कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आपको तरीका समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ चाहने से कि हम पढ़े हैं, फोन चला रहे हैं और सिर्फ चाह रहे हैं कि कुछ कर लें, कुछ कर लें, कोई नौकरी लग जाए, कोई कहीं से पैसे का जरिया हो जाए, तो कुछ नहीं होने का। उठना आपको ही पड़ेगा, शरीर पे जोर आपको ही देना पड़ेगा, दिमाग पे जोर आपको ही देना पड़ेगा कि आखिर आप में टैलेंट है क्या, और फिर उस पर मेहनत करो तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा किसी न किसी फील्ड में। सबकी सरकारी नौकरियां नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी कमा रहे हैं। और फिर एक सबसे बड़ी बात यह है, डिप्रेशन में जाने वाली कोई बात ही नहीं है। दुनिया की सारी औरतें वर्किंग वुमन थोड़ी ही हैं, मान रहे हो ना। घर में रह के भी आप अपनी कार्यकुशलता सिद्ध कर सकते हो। ऐसा बढ़िया घर संभालो, ऐसे बढ़िया बच्चे अपनी परवरिश दो, इतना साफ सुथरा सब कुछ रखो, या रिश्तों को अपना ऐसा बना के रखो कि लोग इतनी तारीफ करें कि भाई वाह, देखो वर्किंग वुमन नहीं है लेकिन इसके जैसी माँ मिलना मुश्किल है, इसके जैसी गृहिणी मिलना मुश्किल है। होम मैनेजमेंट अपने आप में इतना बड़ा ऑफिस है, तो जिनके पास घर बाहर जाके काम करने के लिए कुछ नहीं होता, मेरी सास है खुद, वो कौन सा बाहर कमाने जा रही है, लेकिन आप कहीं भी देखोगे उनको मतलब तारीफ ही मिलेगी उनकी कि भाई मतलब क्या बात है, बच्चों को क्या पाला है, सास ससुर की क्या सेवा की है। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके ही कमाओगे तभी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी, तभी आपकी तारीफ होगी। घर में रह के भी आप एक परफेक्ट मतलब हाउसवाइफ भी बन के दिखा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा उसमें, आप कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको फील नहीं होगी कि आपकी लाइफ यूं ही जाया हो गई। परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाओ। नहीं बनना है बिजनेस वूमन, नहीं बनना है हमें वर्किंग वूमन। सब में वो चीज नहीं है कि बाहर जाके कमाए, आप घर में ही इतना बढ़िया मैनेजमेंट करके दिखाओ कि लोग आपके गुण गाएं, ये होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी न किसी चीज में क्रैक करो ही एग्जाम तभी आप कुछ सक्सीड माने जाओगे। अगर आपने अपना घर बहुत अच्छा संभाल लिया, अपने बच्चे सही से सेटल कर दिए, तो भी आप सफल हो। एंड एट द एंड तो यही है ना, नौकरी करना क्यों है जरूरी, ताकि हम चार पैसे अपने बच्चों और परिवार के लिए एक्स्ट्रा कमा पाए। तो अगर पैसे पहले से हैं घर में, तो बच्चों को अगर हमने अच्छी परवरिश दे दी, घर अच्छे से संभाल लिया, तो भी हम सफल ही हैं, जिंदगी सफल है हमारी। अब लेते हैं क्विक क्विक से सवाल और क्विक क्विक से जवाब। देखो जी, एक तो ये है कि 3 सिस्टर हैं, 2 फॉरेन में है, मम्मी को घर लाने का सोच रही हूँ, लेकिन घर में थोड़े से क्लैशेस होंगे, क्या करूं। होंगे, होने दो। लेकिन जब आपकी मम्मी अकेली है तो आपको लाना ही चाहिए, बेटी होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है। आपके रहते हुए भी अगर वो अकेली परेशान होती रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। और घर वालों को आप समझाओ, समझ जाएंगे, ले आओ उन्हें घर। अच्छा जी, उसके बाद आता है एक, दोनों जॉब में है, टाइम नहीं मिलता, इसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में रहती हूँ। भले दोनों जॉब में हो लेकिन फिर भी छुट्टी का दिन ऐसा होता है। तो आप अपने वीक को इस तरीके से प्लान करके चलो कि मतलब हफ्ते में आपको 1 या 2 घंटे कम से कम मिल जाएं, और बिलीव करो उतने काफी होते हैं। बहुत 24 घंटे साथ रहना जरूरी नहीं होता। इसके बाद आता है जी सैटरडे को हमें ही काम करना होता है, मेरे देवर देवरानी काम नहीं करते और उनको कुछ अनहेल्दी खाना होता है, मुझे हेल्दी। अगर आपको हेल्दी खाने के इतना चाव है और ये भी पता है कि सैटरडे को काम मुझे ही करना है,
तो आप 2 जगह बनाओ, उनके लिए अनहेल्दी जो उन्हें चाहिए वो बना दो और आपको अपने लिए जो हेल्दी चाहिए वो बना लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अगला है जी, बेटियों को बुला लेंगे पर हमें नहीं जाने देंगे। तो वो आरजे करिश्मा के वीडियो देखो, उसमें इसी तरीके के टॉपिक होते हैं। मजे से आप भी अप्लाई कर लो तरीके, बराबरी होनी चाहिए भाई। अगर बेटियों को बुला रहे हैं तो बहुओं को भी भेजना चाहिए। इसके बाद है, ऐसे देवर का क्या करें जो आपकी अलमारी को ही आपके पीछे से चेक करें। तो भाई यहाँ देवर को कुछ नहीं करना है, अपनी अलमारी को करना है, एक लॉक लो, लगवा लो, काम खत्म, मस्त जाओ। तो अलमारी बंद करके कोई नहीं चेक करेगा। इसके बाद है जी, चैनल से रिलेटेड है, वो अभी नहीं ले रही हूं। और जी, जेठानी पति के साथ रहना चाहती है। देखो ऐसा है, अगर पति को जेठानी में इंटरेस्ट होता तो वो आपसे शादी ही नहीं करता। तो आपसे शादी की है यानी इंटरेस्ट तो आपके साथ है उसका, ठीक है। अब रही बात उसकी, तो एक बार अपना रौद्र रूप दिखा दो वहां पे, थोड़ी सी अपनी तमीज एक किनारे रख के तमीज से बात कर लो, बढ़िया वाली, कि भैया ये नहीं चलेगा, मेरे से पहले जो हुआ सो हुआ, अब मैं आ गई हूँ, मेरा पति सिर्फ मेरा है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। थोड़ा सा अपना रौद्र रूप दिखा दो घर में, इस चीज को लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। इसके बाद है जी, बेटी जेठ जेठानी के पास रहती है पढ़ाई के लिए, लेकिन रोज बात नहीं करवाते, इस वजह से जो है परेशानी हो रही है। देखो आपने बेटी भेज रखी है, जेठ जेठानी भी पढ़ा ही रहे हैं ना उसे। आपकी बेटी है, घूम फिर के जाएगी कहाँ, आपके पास ही आएगी, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और आपके साथ वो आपके हस्बैंड की भी बेटी है, तो जब वो बात करे बिना रह सकते हैं तो आप भी रह पाओगे। उसे पढ़ लेने दो, पढ़ाई पूरी करके आ जाएगी, ज्यादा चिंता मत करो। इसके बाद है जी, ससुराल में कोई पसंद नहीं करता। तो ससुराल आप सबकी पसंद बनने तो गए नहीं थे मेरे हिसाब से। जिसके साथ जीवन बिताना है, अगर वो पसंद करता है तो इतना काफी है। बाकी सब पसंद कर लें, बहुत बढ़िया, नहीं पसंद करें कोई बात नहीं, अपने पति से मतलब रखिए ज्यादा। इसके बाद आया जी, प्राइवेट टीचर हूँ, 1.5 साल का बच्चा है, टीईटी का फॉर्म भी भर रखा है, घर भी संभालती हूँ, सब कुछ करना मुश्किल हो रहा है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम कर लो। सबसे पहली चीज है आपके बच्चा, और दूसरी चीज अगर आपकी एज निकली जा रही है तो जॉब। अगर आपको सच में लगता है तैयारी करोगे और आपकी जॉब लग जाएगी तो सारा ध्यान पहले उसमें और बच्चे में लगाओ। घर को डालो सर्वाइवल मोड पे, खाना बन जाए, कपड़े धुल जाए, साफ सफाई थोड़ी कम भी हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करके चलो। जो ज्यादा जरूरी काम है पहले उनमें एनर्जी डालो, उसके बाद फिर कम वालों में डालो। अब आते हैं मेन टैगलाइन पर कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो खुद से। देखो, इस वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस की हैं मैंने, उनमें से सभी के साथ ये चीज अप्लाई होती है। आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, मतलब इसमें मैं पक्के होके कह रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी, किसी भी तरीके की, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, कुछ भी, ठीक है। आप क्या करो, उस प्रॉब्लम को, जैसे आप, ये आपकी प्रॉब्लम है और आप इसके बीच में खड़े हो, ठीक है, और उसने आपको ग्रिप किया हुआ है। आप इसमें से बाहर निकलो मेंटली, और बाहर खड़े होके देखो एग्जैक्टली कि ये आप खड़े हो और ये आपकी प्रॉब्लम है और आप यहां से देख रहे हो। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। आप सिर्फ मतलब अब आप अंदर नहीं हो उसके, अब आप बाहर आ गए, तो आप बाहर एक दूसरे की कहानी के तौर पे देखो अपनी ही लाइफ को। मान लो जैसे अभी यही चल रहा था ना कि सास ससुर एंड ऑल दैट, ये वो, आप एक बार बाहर से अपनी प्रॉब्लम देखो। बिल्कुल मत सोचो आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपकी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप एक बार उस प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकाल के खड़े हो जाओ और फिर देखो मोटा मोटा बाहर से क्या हो रहा है। उसमें आपको अभी क्या था, अभी आप बीच में खड़े थे ना, तो आपको ये साइड दिख रही थी। अब आप बाहर से खड़े हो ना, आपको ये साइड भी दिखेगी, समझ रहे हो। तो ये है, आपको फिर दूसरे की परसेप्शन भी नजर आएगी कि अगर कोई सामने वाला बंदा इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप ये सोच पाओगे अगर आप चीजों को बाहर से देखोगे। और सडनली आपको जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नजर आ रही थी ना, यहाँ खड़े होके आपके सिर से ऊपर जा रही थी, जब आप बाहर खड़े होके देखोगे ना, वो आपको छोटी नजर आएंगी और उससे भी छोटे नजर आओगे आप खुद, कि यार मैं इनकी वजह से इतनी परेशान हो रही थी, ये तो असल में कुछ है ही नहीं। आप ये चीज ट्राई करके देखना। तो ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं है। अगेन, मैं बहुत सालों से इस चीज को प्रैक्टिस में ला रही हूँ कि जब प्रॉब्लम आपको घेर लेती है ना,
तो आपको सडनली उनका हल दिखना बंद हो जाता है और आपको लगता है काश कोई होता कि वो मुझे निकाल के ले जाता, काश कोई होता जो मुझे समझा लेता। लेकिन एक्चुअली अगर आपकी कोई सच में मदद कर सकता है जेन्युइनली, वो आप खुद हो। तो आप ही उसे अपने आप को यहाँ से निकाल के बाहर से देखोगे। आपको खुद, आई एम 100% श्योर, 110% श्योर, अगर आप ये चीज करके देखोगे ना कि प्रॉब्लम में से खुद बाहर निकले, उसको बाहर से देखा एग्जैक्टली क्या है भाई। एक लड़की है, मैं हूं मान लो, और जो उसकी सास है, ये है वो है, या देवर अलमारी खोल रहा है, या कुछ और है, जो भी आपकी मैंने अभी डिस्कस की ना इतनी प्रॉब्लम्स, तो इन सबको जब आप देखोगे ना, आपको वो प्रॉब्लम छोटी लगेगी, क्लियरली नजर आएगी, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखेगा, एग्जैक्ट समझ में आएगा गलती कहाँ हो रही है। और अगर आपको बाहर निकलने के बाद भी लगता है कि जो आप कर रही थी वो ही ठीक है, तो फिर वो बिल्कुल ठीक है, फिर पक्के हो जाओ। और दूसरी चीज है कि जी आप इतना फ्रेंकली कैसे बोल लेते हो, फैमिली इश्यूज नहीं होते। फ्रैंकली मैं इसीलिए बोल लेती हूँ क्योंकि मैं अपनी जगह, मुझे पता है कि इसी तरीके से मैंने जज किया हुआ होता है कि जो चीज मैं कह रही हूँ क्या वो 100% वैलिड है, क्या वो सही है। और अगर आप सही हो अपनी जगह, तो फिर आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अड़ जाओ। किसी को भी उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ना कभी भी आसान नहीं होता। तो घर में कलेश तो होंगे थोड़े बहुत, किसी को बुरा भी लग सकता है, हो सकता है आपको कोई मुंह पे या आपके पीछे आपको बुरा भी कह दे। तो आपको गुड बुक्स में आना है या फिर आपको सच में मेंटल पीस चाहिए, अपना फ्यूचर सेट करना है, ये डिसीजन फिर आपका होता है कि आप क्या चूज करते हो। तो अगर आप क्लियर हो कि आप ठीक हो, तो फिर आप ठीक ही हो, फिर आप अड़ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है ना इस तरीके से बाहर से देखने में कि कहीं ना कहीं आपकी भी कमी हो रही है, तो आप उस कमी को सुधार भी सकते हो। तो एक बार अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है ना, जिसका आपको लगता है कि दूसरा कोई हल बताए, उसे किसी दूसरे से शेयर करने से पहले आप एक बार बाहर निकल कर खुद देखो। चाहे तो डायरी में लिख सकते हो उस चीज को। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई हल आपको उसका मिल जाएगा। और ये चीज ना प्रैक्टिस करके देखना, कमेंट में जरूर बताना कि और इससे आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे डिटेल्ड और वीडियो बनाने की। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये कुछ भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर उसके बाद भी, ये वाले तरीके के बाद भी आपकी कोई प्रॉब्लम बचती है और आपको लगता है कि आपसे उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर हम बैठ के बात कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं कोशिश करूंगी उसका सोल्यूशन देने की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज, और सब्सक्राइब जरूर कर देना।